गुड इवनिंग आप सारे लोगों को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पा रहे होंगे। देखो यार, एग्जाम का डेट जो है रेलवे बोर्ड द्वारा दे दिया गया है और आपके पास अप्रॉक्स मान के चलिए तो 2 महीने कुछ दिन जो है आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का ग्रुप डी का एग्जाम है वो ये अज्यूम करके चलिए, ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 23 फरवरी को ही होगा। कहीं ये माइंड में सेट नहीं कर लेना है कि सर लगभग आपका 3 से 4 महीने तक एग्जाम चलेगा और मेरा एग्जाम जो है आपका जस्ट चौथे महीने में या सबसे लास्ट में जाएगा। तो हमारे पास अभी से मिलाकर कुल 6 महीने हो गए और 6 महीने हमारे पास टाइम है। भाई अगर इस गलत फहमी में आप रहोगे और अपनी तैयारी को आप उस हिसाब से सेट करोगे और सपोज आपका एग्जाम जस्ट 23 फरवरी को ही दे देगा तो मामला फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ये एज्यूम करके चलिए कि हमारा एग्जाम 23 फरवरी को ही लेगा, हमारे पास 2 महीने कुछ दिन समय है और इसी समय में अपने आप को बहुत बेहतर से लेना है। ठीक है, तो इस चीज में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। एग्जाम से पहले कर सकते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। और इतना भी मैं बात ये कहता हूं कि जो मैं यहां पर कराने वाला हूं इससे बाहर ना एग्जाम में पूछा गया है और ना ही आपका पूछा जाएगा। बस पूरी शिद्दत के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए हर दिन रात के 8:45 में। तो चलिए फटाफट एक बार सभी लोग अपने पूरे फ्रेंड्स के भी सेशन को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। जितने भी लोग को रियल में सिलेक्शन लेना है, चाहे एनटीपीसी में हो या फिर आपका ग्रुप डी में हो, वहां तक ये सेशन पहुंचनी चाहिए आपका। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं। चैनल को नए लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार फैलाइए और 400 नहीं 500 का आंकड़े जो है भी पार करना है आपको। ठीक है, चलिए आइए आगाज करते हैं। भाई ये रहा हमारा आज का पहला सवाल आप सभी के सामने, लीजिए स्क्रीन पर और कमेंट सेक्शन में एकदम आंसर जो है दौड़ना चाहिए 180 की रफ्तार में आपका। ठीक है, चलिए बिक्की 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 बैठा, चलो यार बहुत अच्छी बात है। एमडी शाहनवाज जी हैं, दीपक कुमार, अमित यादव, आस्तिक। दुनिया में आते ही हमें मिलने लगते हैं सर्टिफिकेट। कुछ सर्टिफिकेट रोशन करते हैं नाम, तो कुछ दिलाते हैं आपको काम। जैसे गूगल करियर सर्टिफिकेट्स, सीखिए डेटा एनालिटिक्स, आईटी सपोर्ट, यूएक्स डिजाइन जैसे कई सारे फ्यूचर रेडी कोर्सेज। एनरोल करिए और बनिए जॉब रेडी। grow.google/certificates पर। Fashion's hottest party is happening here. On your phone on the Agio app. रितेश कुमार यादव जी, चलो यार बहुत अच्छी बात है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं अगर आपकी इजाजत है तो। कहता है यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो बहुत इजीली आप सवाल को बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम साउंड कम करिए। हेलो हेलो, सही है सही है सही है। गुड इवनिंग आप सारे लोगों को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पा रहे होंगे। देखो यार, एग्जाम का डेट जो है रेलवे बोर्ड द्वारा दे दिया गया है और आपके पास अप्रॉक्स मान के चलिए तो 2 महीने कुछ दिन जो है आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का ग्रुप डी का एग्जाम है वो ये अज्यूम करके चलिए, ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 23 फरवरी को ही होगा। कहीं ये माइंड में सेट नहीं कर लेना है कि सर लगभग आपका 3 से 4 महीने तक एग्जाम चलेगा और मेरा एग्जाम जो है आपका जस्ट चौथे महीने में या सबसे लास्ट में जाएगा। तो हमारे पास अभी से मिलाकर कुल 6 महीने हो गए और 6 महीने हमारे पास टाइम है। भाई अगर इस गलत फहमी में आप रहोगे और अपनी तैयारी को आप उस हिसाब से सेट करोगे और सपोज आपका एग्जाम जस्ट 23 फरवरी को ही दे देगा तो मामला फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ये एज्यूम करके चलिए कि हमारा एग्जाम 23 फरवरी को ही लेगा, हमारे पास 2 महीने कुछ दिन समय है और इसी समय में अपने आप को बहुत बेहतर कर लेना है। ठीक है, तो इस चीज में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। एग्जाम से पहले कर सकते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। और इतना भी मैं बात ये कहता हूं कि जो मैं यहां पर कराने वाला हूं इससे बाहर ना एग्जाम में पूछा गया है और ना ही आपका पूछा जाएगा। बस पूरी शिद्दत के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए हर दिन रात के 8:45 में। तो चलिए फटाफट एक बार सभी लोग अपने पूरे फ्रेंड्स के भी सेशन को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। जितने भी लोग को रियल में सिलेक्शन लेना है, चाहे एनटीपीसी में हो या फिर आपका ग्रुप डी में हो, वहां तक ये सेशन पहुंचनी चाहिए आपका। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं। चैनल को नए लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार फैलाइए और 400 नहीं 500 का आंकड़े जो है भी पार करना है आपको। ठीक है, चलिए आइए आगाज करते हैं। भाई ये रहा हमारा आज का पहला सवाल आप सभी के सामने, लीजिए स्क्रीन पर और कमेंट सेक्शन में एकदम आंसर जो है दौड़ना चाहिए 180 की रफ्तार में आपका। ठीक है, चलिए बिक्की 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 बैठा, चलो यार बहुत अच्छी बात है। एमडी शाहनवाज जी हैं, दीपक कुमार, अमित यादव, आस्तिक, रितेश कुमार यादव जी, चलो यार बहुत अच्छी बात है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं अगर आपकी इजाजत है तो। कहता है यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो बहुत इजीली आप सवाल को बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए
ये हमारा है समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है और अंतःवृत्त हमारा ये है आपका इस त्रिभुज के अंदर वाला और इसका क्षेत्रफल दिया है 462 दिया है आपका। क्लियर है? 462 हमारा क्या दिया है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को हमने r मान लिया तो हम ये कह सकते हैं पाई r स्क्वायर का मान कितना दिया है? 466 दिया है, सॉरी 462 दिया है। अब जल्दी से इस चीज को फटाफट आप कट करिए तो मैं देख पा रहा हूँ कि 22 से ये कट रहा है कितने बार में? तो देख लो 22 दूना 44 और 22 एकम 22। ठीक है, दिख रहा है? देख लीजिए 22 दूना 44 हो जाएगा और 2 पर 2 22, 22 एकम 22। यानी हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 21 सते 147 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब r का मान जब पूछ रहा है तो r का मान हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। ये हो गया r की वैल्यू हो गया। अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या मिल गया 7√3 मिल गया। अब यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज की जो कह सकते हैं बड़ी आर और छोटी आर होता है, बड़ी आर और छोटी आर होता है वो 2:1 में होता है। मतलब छोटी आर आधा होता है बड़ी आर का। तो बताना 7√3 आपका ये छोटी आर है तो क्या ये 14√3 नहीं होगा? ये डबल 14√3 और 14√3 और 7√3, 14√3 और 7√3 पूरा 21√3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा ये ऊंचाई हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का 21√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ऊंचाई? 21√3। अब बताइए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो ऊंचाई की जगह पर हमने बैठा दिया 21√3 और इक्वल टू कर दिया √3/2 और गुणा में भुजा कर दिया। आप देखिए √3 से √3 कट गया, फिर भुजा कितना हो जाएगा? 21 गुणा 2 42 हो जाएगा। और आप बताइए कि जब समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गया 42 तो कहता है परिमाप बताना। तो परिमाप पता है क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है। तो 42 को हम 3 से अगर गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। आया है लोगों का? 126 आया है कि नहीं आया है? चलिए बिल्कुल 126 सवाल का एकदम सही जवाब है आपका। ठीक है, 126 बिल्कुल सवाल का सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं सर चैप्टर वाइज। बाबू चैप्टर वाइज तो फिलहाल नहीं हो रहा है, अब चैप्टर वाइज कितना करिएगा? पहले से तो आप चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे थे ना। अब इस अंतिम समय में क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाना है, रिवीजन करना है आपका। ठीक है, वैसे एक टारगेट बैच हम ला रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट हम बहुत जल्द करेंगे, उसमें चीजें हम चैप्टर वाइज करेंगे। अब इस अंतिम समय में आपको रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज तो पहले से आप पढ़ ही रहते है कि नहीं बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सुनिएगा सब लोग, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। आप लिखो यहाँ पर ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ठीक है, इसको काटिए जरा यहाँ पर। 3 से मैं देख पा रहा हूँ 5 बार में कटेगा और 3 से कट रहा है 6 बार में कट रहा है। तो बताना ए का रेशियो हो जाएगा 6 हो जाएगा और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कहता है सुनिएगा, कहता है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। क्वेश्चन का क्या कहना है? बी का कितना परसेंट? तो बोलो बी का मान कितना है? 5 है। बी का मान कितना है? 5 है। कहता है कितना परसेंट? व्हाट परसेंट? तो हमने कह दिया x%। बी का कितना परसेंट? बी का रेशियो कितना है? 5, मैंने बी की जगह पर रख दिया। ए के 20% के बराबर है। तो जरा बताना ए कितना है जी? 6 है। ए कितना है? 6 है और इसके 20% के बराबर है तो 20 बटा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये 100 से 100 खत्म हो गया, 5 से कटेगा ये 20 4 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आया है जी? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कन्हैया गुप्ता, विद्याकांत जी बिल्कुल सही जवाब है। यादव, अर्जुन गुप्ता जी, चलो बहुत अच्छी बात है। राकेश कुमार, बिल्कुल सबका सही जवाब है। देखो माँ का मगरमच्छ है ना, इसका आ गया कितना? 25 आ गया। अच्छा आपने फिर सही कर लिया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को सब लोग शेयर करिए, सेशन को फैलाइए अपने सारे फ्रेंड्स के बीच। ठीक है, हाँ एकदम जुनून जोश घटना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट। तुम्हारे घर का हॉट वाटर ना एकदम परफेक्ट है ना? नया क्रॉम्पटन वाटर हीटर विद ट्रिपल शील्ड टेक्नोलॉजी, जो दे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, परफेक्ट हॉट वाटर। थैंक यू। क्रॉम्पटन वाटर हीटर यानी परफेक्ट हॉट वाटर। क्रॉम्पटन। आर्या वापस आ गई है। वो इसीलिए आई है हम लोगों को सूली पे चढ़ाने। इसने कयामत को न्योता दिया। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अपने पंजे फिर से बाहर निकालो। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है और मेरी ताकत भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आर्या। आर्या सीजन 2 नाउ स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। चलिए, कहता है एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे 2 लड़कों को 6 और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा? बहुत इजीली आप सवाल को बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा।
रेलगाड़ी समान दिशा में 5 की गति से और 7 की गति से चल रहे दो व्यक्ति को, दो लड़कों को, तो लड़कों का स्पीड दे रखा है बट रेलगाड़ी का स्पीड नहीं दिया हुआ है। 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। एक बात बताइए, यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, जरा ध्यान दीजिए, डिस्टेंस क्या होगा बाबू, समान होगा, क्योंकि ट्रेन पहला लड़का को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा और दूसरे लड़के को पार करने में भी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा, यानी दोनों स्थिति में डिस्टेंस क्या होगा आपका, सेम होगा। अब तनिक सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को हमने भी मान लिया, जबकि पहला लड़का का स्पीड कितना है, 5 है, एक ही दिशा में जा रही है इसलिए स्पीड को हमने घटा दिया, और बताइए पहले लड़के को पार करने में 6 सेकंड तो गुणा में 6 कर दिया। फिर इसके बाद भी माइनस 7 किया, दूसरा लड़का का स्पीड 7 है और 9 सेकंड में पार करता है तो गुणा हम 9 कर दिए। आप देख सकते हैं चाल गुना समय दूरी और चाल गुना समय दूरी, ये दोनों जो दूरी है, लंबाई है, वो ट्रेन का है, क्योंकि ट्रेन जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में लड़का को, आदमी को, खंबा को, पेड़ को, सिग्नल पोस्ट को, ये सबको पार करने में सिर्फ अपना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका ट्रेन का मिलेगा। चलो जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर दो आप। 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 2 बार में। बोलिए 3 भी में से 2 भी घटेगा तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब सुनिए इसके बाद 3 7 21 माइनस में है और ये 2 5 10 प्लस में है, तो 21 में से 10 घट गया तो 11 हो गया। तो भी का मान कितना हो गया पता है, 11 हो गया। अब हमसे रेलगाड़ी का लंबाई पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ई भी है और डिस्टेंस ई भी है। दोनों साइड में से किसी एक साइड आप भी के मान को सेट कर दीजिए, बैठा दीजिए। तो चलिए बैठा देते हैं, भी का मान यहाँ बैठाते हैं। बोलो 11 में से 5 घटेगा, 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन इसको हम बदलेंगे जानते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना है, 6 आपका है, तो 6 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं 6 से कटेगा ये 3 बार में और 3 से कटेगा ये 2 बार में, तो 5 दूना कितना 10 और 10 मीटर हमारे ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आया है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है यार, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर आपका हो जाएगा। समझे कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से एक बार कमेंट, जिसको समझ में आया फटाफट जो है एक टाइप कर दो, आपका फटाफट एक टाइप कर दो। जिसे समझ में आया वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक टाइप करो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का कंसंट्रेशन यहां पर है। फटाफट फास्टली आपका। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये जुनून जो है अंतिम तक एकदम बरकरार रखना है बाबू। सुनिएगा, एक आदमी ने 2400 की एक मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो कह रहे मशीन का विक्रय मूल्य कितना है। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, 10% को हम लोग 1/10 बोलते हैं, क्लियर है। 10% को 1/10 बोलते हैं, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, तो आप क्या करो 10 में 1 घटा दो, 9 और बटा 10, इसको कहते हैं होल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होल वैल्यू कहते हैं। अब हमसे कह रहा है कि 2400 में खरीदा, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो 2400 में कुछ मत करिए, बड़ा सिंपल है। विक्रय मूल्य जब पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करिए, मतलब 9/10 से गुणा कर दीजिए, तो 0 0 कट गया और 24 9 216 पर 1 0 और 2160 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका। 2160 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ लोग होल वैल्यू से मैंने बताया, कुछ लोग सिंपली भी कर सकते हैं। जरा सोचिएगा कि 2400 रुपया हमारा सीपी है, ध्यान दीजिएगा 2400 रुपया हमारा सीपी है और बेचने से 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए इसका 10% कितना होगा, सब लोग बोलिएगा। 240 होगा कि नहीं होगा, 240 होगा। तो 240 का नुकसान हुआ तो भाई कितना में बेचा, घटा दो, तो 2160 रुपए हमारे सवाल का सही जवाब। और मैं आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं यदि होल वैल्यू से ना बनाना चाहे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। चलिए अभिजीत राजा, लव यू भाई, लव यू सभी को। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जब x पावर 4 माइनस px क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2q बचता है, तो कह रहे p का मान कितना होगा। ठीक है, 2p बचता है, सॉरी p है ना, 2p बचता है, तो p का मान कितना है। देखिए भाई मेरी बात को गौर सुनिएगा, ये सवाल है आपका, जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है आपका, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है आपका, शेषफल प्रमेय का सवाल है। और इसका कंसेप्ट क्या होता है, अपने ध्यान से देखिएगा। भाग किससे दिया जा रहा है, x माइनस 1 से, तो जिससे भाग दिया जाए उसको 0 से इक्वेट करिए और फिर x का मान निकालिए। x का मान कितना आ रहा है बताइए, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, x का मान 1 आ रहा है। अब क्या करना है, जहां जहां इस एक्सप्रेशन में x दिख रहा है वहां वहां आप 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप 1 पुट करिए। बोलिए x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, p होगा। फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और बराबर शेषफल कितना, 2p दिया हुआ है, तो इक्वल टू हमने 2p कर दिया। तो ये बात आपके जेहन में छप जाना चाहिए कि जब भी शेषफल प्रमेय का सवाल हो रिमाइंडर थ्योरम का, तो जिससे भाग दिया जाए उससे 0 से इक्वेट करके x का मान निकालते हैं और x के वैल्यू को इसमें हम क्या करते हैं, सेट करते हैं।
और रखने से हमें शेषफल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन में शेषफल 2p दिया, हमने 2p रख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करिए और p का मान निकालिए। बोलो भाई, p जाके उधर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3p होगा। और देखना 8 + 2 कितना, 10, और 10 और 1 कितना, 11, और 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई जल्दी से। अब हमसे 2p का मान पूछता है, तो जरा देखिएगा 3 से ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में कटेगा आपका, ठीक है। अरे p का मान तो 2 आ रहा है यार, p का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हमको लग रहा है कहीं पर एरर है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। x का मान 1 बैठाते हैं, तो 1 - p + 2 - 5 + 8 और इक्वल टू शेषफल 2p आपका 2p। तो p आके जुड़ गया तो 3p, और 8 2 10 और 11 में से 5 घटेगा 6, तो p का मतलब 2 हो जाएगा। तो हमसे p का ही तो मान पूछ रहा है। तो बाबू यहाँ पर ऑप्शन में एरर है, कोई एक ऑप्शन को आप क्या करिए, 2 कर लीजिए। तो हम ए नंबर ऑप्शन को काट के और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा आपका। Dear app developers, you inspire us because you dream of building a better world. It'll take some doing, but we believe in you and are here to help. The AppScale Academy by Google Play and Ministry of Electronics and IT Startup Hub. Get mentorship and training. Apply now. देखो कुछ लोग तो चरवन जो है ना, ये आंसर मिलाने के फेरा में रहता है। सही बता रहे हैं, मतलब एनी हाउ कैसे आंसर मिला देना है। क्वेश्चन में अगर गलत भी ऑप्शन दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में से ढूंढ के निकाल लेगा, ढूंढ के निकालेगा। जैसे काड़ू का खजाना है वैसे आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पर गलत है, आंसर हमारा p का 2 मिल रहा है, तो किसी एक ऑप्शन को हम सुधार लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को हमने सुधार के 2 कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंतोष शर्मा जी हैं सर, आप मस्त पढ़ाते हैं। चलो यार बहुत अच्छी बात है, देखने का अपना अपना नजरिया होता है। मैं तो अपना मेहनत जो है कर ही रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छा ही लगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। a की वैल्यू 9 दे रखा है, b की वैल्यू -5 दे रखा है और c की वैल्यू -4 दे रखा है। तो आप जरा बताइए यहाँ पर a + b + c तनी करिए, क्या 0 आ रहा है क्या? देखिए तो जरा, a का मान 9, b का मान -5, c का मान -4, एकदम 0 आ रहा है। आप सब लोग देख लीजिए, a का मान, b का मान, c का मान आप जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में कि if a + b + c = 0 देन a q + bq + cq = क्या होता है, बोल दो, 3abc होता है। ये इतना बराबर 3abc हम क्यों लिखेंगे, जब a + b + c का मान 0 होगा, और ये हो रहा है। आप चाहे तो जोड़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 3abc इसका वैल्यू हो जाएगा। अब जो जो abc का मान है इसको आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। बोलिए a का मान 9 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू -4 है। बोलो भाई, 3 में 27, 5 135 और 135 का 4 गुना यदि अगर आप करते हैं तो 540 हो जाएगा। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो प्यारे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक बार जल्दी से सेशन को फैला, और 400+ का आंकड़ा पार होना चाहिए, 400+। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेरी नजर जा रहा है कमेंट पर कि कोई डाउटेबल कमेंट जो है नहीं आ रहा है। ग्रुप डी के लिए पढ़ सकते हैं। अरे पंकज भाई श्योर यार, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी 2 के लिए, फिर इस लेवल का जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उस सारे एग्जाम के लिए ये आपका कह सकते हैं परफेक्ट क्लास है। खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया है। तो एकदम पूरी शिद्दत के साथ जो है डेली 8:45 में आपको हमारे साथ रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मनीष रंजन बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। देखो भैया अपनी स्पीड बढ़ा लो, क्या बोलते हैं उसको, साउंड बढ़ा लो मोबाइल का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए सब लोग। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप 4a और 3a दे रखा है। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब आपका पैरेललोग्राम, जिसके आमने सामने का साइड लेंथ बराबर होता है और पैरेलल होता है। क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होता है। अब कहता है यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो देखो भाई यहाँ पर जो कोण है ना, ये दिया है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर इसके बाद एक भुजा दिया है कितना, 4a, और दूसरा वाला भुजा कितना दिया है, 3a दिया हुआ है, ठीक है। ये 4a दिया है और ये हमारा 3a दिया है। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और दोनों के बीच का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक भी कर्ण का मान इसमें से किसके बराबर होगा, आपको ये चीजें बताना है, ठीक है। किसके बराबर होगा आपको ये चीजें बताना है। चलो भाई अब यहाँ पर तनी माथा लगाते हैं सब लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4a दिया है, 3a दिया है और ये दिया है यहाँ पर कितना, 60 डिग्री दिया है। तो हमसे कहता है किसी एक भी कर्ण का मान कितना होगा। तो क्या ये सवाल को आप कर सकते हैं, जरा बताइएगा। एकदम कर सकते हैं इस सवाल को। यहाँ पर आप कर सकते हैं, किसी एक विकर्ण का मान हमसे पूछता है। तो इसमें क्या किया जाए, किसी एक विकर्ण का मान हमसे पूछता है, किसी एक विकर्ण का मान पूछता है, ए के फॉर्म में ही तो होगा ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इक्वली तो आपका बांटेगा नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यदि हम इस पर लंब डाल दे, लंब डाल दे यदि हम, तो कुछ हो सकता है, हो सकता है आपका।
तो ऐसा करिए, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा आपका, ठीक है, फिर ये निकल जाएगा और फिर हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सभी लोग का ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, मेरी बात को गौर सब लोग सुनेंगे, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर जरा बताना, यहाँ पर सब लोग बताइएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये कितना दिया भाई, तो ये दिया है 60 डिग्री दिया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। अब बताइएगा 60 डिग्री जब यहाँ पर दिया है तो रेशियो क्या बनेगा, तो आप देखो 60 डिग्री के लिए रेशियो यहाँ पर पता है क्या बनता है, √3 बनता है, 1 बनता है और यहाँ पर 2 बनता है आपका, ठीक है। 60 डिग्री के लिए रेशियो आपको पता होनी चाहिए, √3 क्या, √3, 1 और 2। अब यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए कि 2 अनुपात बराबर अगर 3a है, 2 रेशियो का मतलब 3a है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना होगा, 3a/2 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे, 2 रेशियो बराबर 3a, तो 1 रेशियो का मतलब 3a/2, तो 1 रेशियो का मतलब हो गया 3a/2। तो आप बताना जरा √3 रेशियो का मतलब कितना होगा, √3 रेशियो का मतलब कितना होगा, तो बताइए √3 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा जी, तो √3 से गुना करिए तो आपका हो जाएगा 3√3a/2 हो जाएगा आपका, ये वाला लंबाई हो जाएगा 3√3a/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद सुनिएगा कि 1 रेशियो का मतलब हो जाएगा कितना, 3a/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब बताइए पूरा यहाँ से यहाँ तक है 4a, जिसमें से ये है आपका कितना 3a/2, तो क्या यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, बताइएगा, बहुत इजीली लिख सकते हैं। 4a में से आप 3a/2 को घटा दीजिए तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 5a/2 हो जाएगा। अब तनी फोकस करिए सब लोग, ये लंब की लंबाई दे दिया और आधार की लंबाई दे दिया, और यही हमसे विकर्ण पूछता है। देखो भैया, ये आधार यहाँ से यहाँ तक दे दिया है कितना, 5a/2 दे दिया है आपका, और ये लंब की लंबाई कितना दे दिया है, तो 3√3a/2 दे दिया है। अब हमसे यही क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही तो आपका विकर्ण है, ये वाला आपका विकर्ण पूछ रहा है। तो पाइथागोरस चाचा का यूज कर लीजिए, नहीं पाइथागोरस चाचा का यूज करिए, बताइए क्या होगा यहाँ पर, रूट अंडर लंब स्क्वायर। आप बताना इसका स्क्वायर कितना होगा जी, तो 3 3 9 3 27 से स्क्वायर हो जाएगा, 27 स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में कितना 4, और प्लस में आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25a स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 27a स्क्वायर और 25a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 52a स्क्वायर होगा, अरे 52a स्क्वायर होगा, और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से देखो 52 कट जाएगा 13 बार में, 13 बार में, तो आंसर हो जाएगा √13, और a स्क्वायर बाहर निकलेगा a बन करके, यानी √13a इज द राइट आंसर, √13a इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा आपका। बोलिएगा, जो लोग 5√3a बोल रहे हैं ये गलत जवाब है, √13a हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस सवाल में रस है, और एक बार फिर से इस चीज को हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये सवाल जो है एग्जाम में बहुत कम विद्यार्थी बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और जो बना दिया उसके लिए समझो ये बोनस पॉइंट आपका है। और देख लीजिए एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री दिया, हमने रेशियो लगा दिया √3 1 2, और देखिए 2 अनुपात बराबर 3 है, तो 1 अनुपात का मतलब अगर 3a/2, तो √3 अनुपात का मान इतना हो जाएगा, ये लंब निकल गया। फिर इसके बाद 1 अनुपात का मान 3a/2, पूरा 4a में से 3a/2 को घटा दिए तो ये वाला आधार निकल गया। अब आधार निकल गया और ये लंब निकल गया, तो कर्ण निकालना है तो लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल मैक्सिमम विद्यार्थी का ये आंसर आपका गलत आया है, आंसर हमारा जो है आपका √3 × a आपका है। आगे बढ़ते हैं। Agio Big Bowl sale starts on 10th of December. You get a sneak peek on the 8th of December. Download the Agio app. देखो भैया, ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आइए, कहता है बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल को समझिएगा, लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज समझ गए काम हो जाएगा आपका। बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय कि 3/4 भाग में ए उसी काम के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो जरा बात को समझिएगा, बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी काम के आधा हिस्सा को पूरा करते हैं। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पर बी और ए का आप पहले समय का रेशियो बनाइए, ध्यान समझिएगा, बी और ए के समय का रेशियो बनाइए। तो सवाल में क्लियर लिख दिया कि बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय का 3/4 भाग में ए उसी काम के आधे हिस्से को पूरा करते हैं। मतलब बी के लिए समय कितना है, 4 है, और ए के लिए समय कितना है, 3 है, और ए उस कार्य के आधा हिस्सा को मात्र पूरा करता है। ए जो है 3 समय तो लिया, लेकिन आधा काम पूरा करता है। एक बात बताना कि आधा काम पूरा करने में समय 3 ले रहा है, तो पूरा काम कंप्लीट करने में समय क्या लेगा, इसका दुगुना लेगा। देखिए बी का जो समय है पूरे काम का है, लेकिन ए का जो समय है ना वो आधा काम का है। तो क्या दिक्कत है, 2 से गुना कर दिया, पूरे काम का समय हो गया। बोलो भैया 2 से 2 बार में कटा, तो ये समय का रेशियो 2 3। अगर कोई कहे इफिशिएंसी का रेशियो बताओ, तो इफिशिएंसी का रेशियो उलट नहीं जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। इसके बाद सुनिएगा, कहता है यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बोलिए दोनों का इफिशिएंसी कितना, 3 2 5,
और समय दोनों का कितना 12, तो 5 गुना 12, ये टोटल काम 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया 60 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से हम 60 में भाग कर देंगे, 20 दिन हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आया है। चलिए वाह, बहुत सारे विद्यार्थियों का आया है। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए फटाफट सेशन को लाइक करिए भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय गुप्ता जी खुश रहिए, बहुत खुश रहिए और मेहनत करिए। और इस बार एनी हाउ सिलेक्शन लेना है। बेरोजगारी का जो धब्बा माथे पे लगा है ना, उसको एनी हाउ इस बार मिटा देना है। इस बार अपने सपनों को साकार करना है और इसके लिए आपको कड़ा मेहनत करना है। ज्यादा नहीं, बस 2-2.5 महीने ही आपको मेहनत करना है और अपनी मेहनत को बढ़ा दो। सारे पेपर पर मेहनत करो, मैथ्स और रीजनिंग पर विशेष रूप से आपको मेहनत करना है क्योंकि यह स्कोरिंग पेपर है और यहाँ से आप चाहे तो 100% आउट ऑफ 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। समझ आ रहा बात? तो जम के मेहनत करिए, मैं आपके लिए काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा, जैसे ये तो 8:45 में मैं क्लास ले ही रहा हूँ आपका डेली हर दिन रात में, बिल्कुल फ्री आपका। दूसरी नंबर चीज, अगर आप टेस्ट सीरीज अगर मारना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज से फायदा क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहली चीज। दूसरी नंबर चीज, आपकी स्पीड बढ़ेगी टेस्ट मारने से और फिर इसके बाद एक्यूरेसी आपका आएगा, मतलब एक हैबिट सा बन जाएगा ताकि एग्जाम हॉल में आप जाएं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो टेस्ट सीरीज भी आप मार सकते हैं। मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया है ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 के लिए स्पेशल। टाइमिंग जो है शाम में बाबू कितने बजे है, 7 बजे है और इसके लिए छोटा सा रकम लग रहा है, फी लग रहा है, गुरुदक्षिणा लग रहा है, मात्र 101 रुपया लग रहा है आपका, ठीक है। शाम में 7 बजे बैच आ चुका है अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, उस पर जाकर के 101 में कोर्स को परचेज कर लेना है। 7 बजे से 7:20 तक टेस्ट मारना है और 7:20 से हम सारे सवाल का बेहतरीन ढंग से डिस्कशन भी कराते हैं। डेली का डेली चलता है, ठीक है। और जो विद्यार्थी को अगर टारगेट बैच चाहिए, टारगेट बैच अगर जिस विद्यार्थी को चाहिए भाई, तो टारगेट बैच भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर में आपको हम न्यूज देंगे, ठीक है। और बहुत जल्द इसको स्टार्ट करने वाले हैं, सो वेट। अगर जिनको टारगेट बैच करना थोड़ा सा इंतजार कर लो आपका। चलो भैया आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। कहता है tan थीटा = 5/12, तो क्वेश्चन कहता है इसका मान कितना होगा। एक बात बताना जरा यहाँ पर, tan = 5/12, एक बात बताना, tan का मान कितना होता है भाई, तो tan का मान होता है पता है कितना, p/b होता है, p/b होता है। तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 12 है, तो क्या हाइपोटेनियस 30 नहीं होगा। 5, 12, 13 जो त्रिक संख्या ट्रिपलेट नंबर है। अब हमें इस चीज को यहाँ पर सेट कर देना है। बोलिए cos थीटा क्या होता है बताइएगा। बहुत इजीली आप बता सकते हैं, cos थीटा जो होता है वो होता है b/h होता है, मतलब हो जाएगा यहाँ पर पता है 5/13 हो जाएगा आपका cos की जगह पर, सॉरी 12/13, सॉरी यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12/13 प्लस 5 cot थीटा। cot जो होता है पता है क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, नहीं 12/5 हो जाएगा आपका, 12/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद आइए यहाँ पर cosec पता है क्या होता है, h/p होता है, तो 13/5 हो जाएगा। फिर माइनस cos क्या होता है पता है, b/h होता है, तो 12/13 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्यूशन कर लेना है, सॉल्यूशन कर लेना, यहाँ पर नजर डालो आप। बोलिए ये 13×5 = 65 एलसीएम बन गया, 65 बन गया एलसीएम, ऊपर का भिन्न का जोड़ रहे हैं यहाँ पर ये। फिर देखिए 12×5 = 60 और 12 कितना, सॉरी 65 एलसीएम बना ना जी, तो 12×5 = 60 है। या फिर इसको अगर उड़ा दोगे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको अगर यहाँ से हम उड़ा देंगे, एलसीएम सिर्फ हमारा कितना बनेगा, 13 बनेगा, 13 बनेगा। तो बोलिए कितना होगा जी, 12 और 13 12 कितना, 156, और 156 और 12 कितना हो जाएगा, 156 और 12 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो 168/13 और यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना बनेगा, 65 बनेगा आपका, तो 13 × 13 169 और 12×5 कितना 60, तो 169 में से 60 घटेगा तो 109 हो जाएगा आपका। अब 13 से काटो इसको 5 बार में और 5 चल जाएगा सबसे ऊपर चल जाएगा आपका, ठीक है। 13×5 = 65, 5 बार में और 5 सबसे ऊपर जाएगा। तो बोलिए 5 जब ऊपर जाएगा तो 8×5 = 40 का 0 4 और 6×5 = 30 4 34 का 4 3 और 5 3 8 840 और बटा में 109। ये रहा हमारा आंसर, कौन सा, सी नंबर आपका, सी नंबर। आगे बढ़े, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू को उसमें क्या करना है, सेट करना है आपको। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उसके व्यय का अनुपात इतना है। यदि वरुण और अनिल इतने इतने रुपए की बचत करता है, देखो ये बात सबको पता है कि अगर आप इनकम में से, आमदनी में से अगर हम बचत को घटा दें, क्या बचत को घटा दें तो क्या खर्च नहीं मिल जाएगा, बोलो भाई, खर्च मिल जाएगा आपका। आमदनी में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वरुण का जो इनकम होगा वो हो जाएगा 12x हो जाएगा और फिर अनिल का इनकम पीछे वाला कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, ठीक है। अब चलो दोनों में से हम बचत को घटाते हैं तो 2100 रुपया आपका इसका बचत है और 1300 रुपया आपका अनिल का बचत है। मैंने घटा दिया, इनकम में से बचत घटा दिया, इनकम में से बचत घटा दिया, तो ये बन गया खर्च, और खर्च का रेशियो कितना दिया, 10/13 दिया है। देखिए खर्च का रेशियो, इसे इक्वेट कर दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बोलो x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
एक्स का मान निकलेगा, सबको करने आता है, हमें पता है, एक्स का मान निकलेगा। और उसके बाद क्या करना है, हमसे दोनों का इनकम पूछ रहे हैं। तो देख लो यहाँ पर वरुण का इनकम 12x है और अनिल का इनकम 13x है। एक्स का वैल्यू जो आएगा उसमें 12 से गुणा करिएगा और एक्स का वैल्यू जो आएगा उसमें 13 से गुणा करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल को सारे विद्यार्थी करेंगे आपका, ठीक है, सारे लोग उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर थोड़ा बताइए कमेंट सेक्शन में। 45, 50 और 3500, बिल्कुल 3550 आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, आपके अकॉर्डिंग जो आपने लिखा है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, सी की कुशलता ए और बी के कुल कुशलता का 50% है। तो ऐसा करो, यहाँ पर ए लिखो आप, फिर यहाँ पर बी लिखो। कहता है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, मतलब बी का कुशलता यदि 100 है तो ए का कुशलता सिर्फ 40% है, मतलब सिर्फ 40 हम लिख देंगे, ठीक है। अगर हम सी की कुशलता की बात करें, अगर हम सी की कुशलता की बात करें तो ए और बी की कुल कुशलता का 50% है, मतलब आधा है। तो बताइए ए और बी का कुल कुशलता कितना, 140 का आधा कितना, 70, और 70 किसकी कुशलता है, सी की कुशलता है। तो कुशलता का मतलब क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। आप चाहे तो सिंगल जीरो यहाँ, सिंगल जीरो यहाँ, सिंगल जीरो आप हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सुनिएगा, यदि सी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, बताइए सी अकेला काम को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में सी पूरा करता है, तो 30 दिन गुना सी का इफिशियंसी 7, ये टोटल वर्क हो गया। अगर हम समय को इफिशियंसी से गुना करते हैं तो टोटल काम बन जाता है। अब सवाल कहता है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। यही काम है जिसको करना है किसे, ए बी और सी को, कितने दिन में करेगा। तो तीनों का इफिशियंसी जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए। बोलिए 4 और 10 14, 14 और 7 21, 21 से आप भाग दे दो जरा, आंसर हो जाएगा। तो 7 से 3 बार में, 3 से 10 बार में 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया है क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सबका सही जवाब है। डियर ऐप डेवलपर्स, आपकी सोच इंस्पायरिंग है क्योंकि उसमें है एक बेहतर कल का सपना। हाँ, कुछ मुश्किलें आएंगी पर हमारा साथ और विश्वास हर कदम आपके साथ है। गूगल प्ले और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्टार्टअप हब लाए हैं ऐप स्केल अकेडमी, जहां मिलेगी मेंटरशिप और ट्रेनिंग। अभी अप्लाई करें। आइए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। 225 का पावर इतना, ये आपका है, दिख रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सबका बेस क्या है भाई, सेम है, सबका बेस क्या है, सेम है। और कहता है बताओ ये किसके बराबर होगा। तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 225 सबका बेस है, मेरी बात को गौर सुनिएगा। देखिए यहाँ पर बीच में चिन्ह गुना है, तो ये दोनों पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब बेस इक्वल, बीच में साइन गुना पावर जुड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर ए पे पावर m है और गुणा में a के पावर n है, तो जानते हैं a टू दी पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। जब बीच में चिन्ह गुणा होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वही दूसरी नंबर बात, ये घातांक करने का नियम होता है। दूसरी नंबर बात, अगर यहाँ पर a पावर m और बटा में a पावर n रहे, मतलब यहाँ चीजें गुणा में था और यहाँ चीजें भाग में है, बेस यहाँ भी बराबर है, तो याद रखना पावर क्या होगा, घट जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, गुणा में पावर जुटेगा m प्लस n, और अगर भाग की बात करें तो पावर घटेगा m माइनस n। अब यही लॉजिक इस सवाल में आपको लगा देना है। सुनिए, पावर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए, 0.2 और 0.3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए 0.5 होगा जी, होगा। उसके बाद नीचे में तनी जोड़िए, कितना होगा, चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, 225। इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.6 और 0.4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, है ना, 1.0 हो जाएगा आपका। अब बोलिए भाई सब लोग बताइए, ये 225 है, 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 225 को हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, बेस बराबर है, भाग में है तो पावर जाकर के घट जाएगा। तो बोलिए 0.5 में से जब 1 घटेगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, 0.5, मतलब 1/2। अरे आधा है, आधा में से 1 घटेगा तो आधा बचेगा माइनस में। अब ये 2 से 2 गया काम से। अब आप बताइए 15 का पावर -1 है तो उसका मान 1/15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आया है क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है। बलराम प्रसाद जी बिल्कुल सही है, गुड्डू एकदम सही है यार। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप जरा।
कहता है 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परसेंटेज कितना? बड़ा सिंपल है यार, 225 जो है उत्तीर्ण हुए उसको लिख देंगे ऊपर, कितने लोगों ने भाग लिया 250 उसको लिख देंगे नीचे, और इसी का परसेंटेज पूछता है। तो जो पास हुए उसका परसेंटेज पूछ रहा है तो उसकी संख्या को हमने लिख दिया ऊपर, और जो टोटल अभ्यर्थी है उसको कहाँ रख दिया हम नीचे। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में बदलना हो 100 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। भूल गए क्या? 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसको काटो, 50 से कटेगा 2 बार में, 50 से कटेगा 5 बार में, और 5 से इसको काटिए 45 बार में कटेगा आपका। ठीक है, तो 45 दोनों 90 और 90% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। आया है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। लीजिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिएगा। कहता है यहां पर सवाल सुनिएगा, एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। क्या किया? प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। क्वेश्चन लास्ट में पढ़िए क्या कहता है? कहता है प्रारंभिक संख्या कितना होगा बताओ। तो हमने प्रारंभिक संख्या को x मान लिया, हमने प्रारंभिक संख्या को x मान लिया। ठीक है, हमने प्रारंभिक संख्या को x मान लिया। अब सुनिएगा, अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, मतलब प्रारंभिक संख्या यदि x है तो इसका वर्ग किया, स्क्वायर किया, और फिर उसमें से 15 घटा दिया। क्या किया भाई? 15 घटा दिया। कौन कर रहा है ऐसा? अतुल कर रहा है। फिर सुनिएगा, प्रतुल ओकरे भाई है ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, यानी प्रारंभिक संख्या हमारा x है तो उसमें से पहले 15 घटाया प्रतुल, और फिर उसका अंतर जो मिला घटाने से उसका वर्ग किया, वर्ग किया। तब कह रहा है कि दोनों का समान उत्तर प्राप्त हुआ है, मतलब ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो हमसे कहता है बताओ प्रारंभिक संख्या कितना है। बड़ा सिंपल है भाई, कि प्रारंभिक संख्या x है, इसका स्क्वायर करके 15 घटाया, और प्रतुल क्या किया? 15 घटा के स्क्वायर किया। तो दोनों का रिजल्ट सेम होता है, मैंने हमने सेम कर दिया, बीच में इक्वल साइन डाल दिया। अब इसको तो शॉर्ट से कैलकुलेशन करिए, बोलिए x स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा, या आप चाहे तो सॉल्यूशन का आएगा सीधे यहाँ के बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखो कौन सा ऑप्शन हम x के जगह पर रखें जिससे कि दोनों साइड हमारा बराबर हो जाए। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा? 8 हो रहा है जी, एकदम सही बात है, 8 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर 64 में से आप 15 घटाइए तो हो जाएगा 49, और 8 में से 15 घटाएंगे -7, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो वही बन जाएगा 49। तो 49 बराबर 49 बन रहा है, क्या लेने पर? 8 लेने पर, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगा। एकदम सही बात है, और नहीं तो फिर आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, सब लोग ध्यान देंगे। देखो बाबू, निम्नलिखित को हल करना है और बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर दिख रहा है एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में सवाल ये पूछा गया है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 3 था वैसे ही छोड़ दिया। बोलिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है। 4 अंक के पहले डेसिमल है, लेकिन इसके वर्गमूल में उसका आधा 2 अंक के पहले डेसिमल होगा आपका, फिर प्लस, फिर ऊपर में 4 लिखेंगे, और नीचे में देखिए 16 का वर्गमूल 4, और 4 अंक के पहले डेसिमल है, उसका आधा कितना? 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए, इसको 3/100 लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं। 100 जाएगा ऊपर और 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ 100 यहाँ पर, और 4/100 लिखेंगे, 4 से 4 कट गया, 100 जाएगा ऊपर, 100 यहाँ पर। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना बनेगा? 200 बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, कहता है दो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है जिसके बीच का रेशियो 6:8 है आपका, 6:8 है, जरा आप ध्यान देना। फिर कहता है उसका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या कितना होगा? सुनिएगा, पहली आपका संख्या 6x हो जाएगा और दूसरी संख्या 8x हो जाएगा, और दोनों को गुणा कर दिया और गुणनफल हमारा दिया 768 दिया है। ठीक है, अब इसको काटिए फटाफट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 6 से, और ये कटेगा, काटिए ना, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 6 8 48, फिर 8 से काटिए तो 8 एकम 8 और 8 6 48, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मान कितना मिला? 16, तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बोलिए x का मान 4 मिलने का मतलब है एक रेशियो का मान 4 मिलना। कहता है छोटी संख्या बताना, तो भैया छोटी संख्या ये 6x है। ठीक है, तो 6 और x का मान 4 मिला है, तो आंसर हमारा 24 बन जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो फिर 8x आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू, युद्ध का भुक्कड़ इंसान, यहां पर ये भी सवाल जो है ना आपका, उस सेम कैटेगरी का सवाल आपका है। यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, लेटेस्ट सवाल। आपको हर दिन रात के 8:45 में क्या मिलने वाला है पता है? CBT 1 जो आपका हुआ है ना 2021 में, उसका सवाल मिलेगा आपका। CBT 2 जो आपका हुआ है 2017 में, उसका सवाल मिलेगा। CBT 1 2016 में हुआ है, उसका सवाल आपको मिलेगा। ग्रुप डी 2018 में हुआ है, उसका सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी संभावित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल आपको इस यूट्यूब क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो
आपको ये चीजें करना होगा आपको, ठीक है। एकदम कह सकते हैं अपने आप को पूरा झोंक देना, अपने आप को समर्पित कर देना है पढ़ाई के प्रति, है ना। देखिए ये सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। पता है घन है, क्यूब है, क्यूब। और पता है क्यूब का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, वो 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? 6a स्क्वायर होता है। और इसी का मान कितना दिया है? 1014 दिया है। जरा 6 से काटो फटाफट इसको, तो 6 एकम 6, 4 पे 41, तो 6 6 36 और 6 9 54। a स्क्वायर 169 मिल गया, तो a का मान 13 हो जाएगा। यानी घन की भुजा निकल गया 13। अब कहता है इसका आयतन बताओ। आप बताइए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है कि नहीं होता है? भुजा 13 दिया है, 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा आपका। हाय पुष्कर। पर वो तो मेरा भाई है। आप शॉपिंग क्यों पुश कर रहे हो? पेमेंट पुश करो ना। धनी वन फ्रीडम कार्ड पे मिलता है 5 लाख तक एट 0 इंटरेस्ट। मतलब खरीदो अभी एंड पे लेटर इन 3 इजी पेमेंट्स। तो हो जाओ फ्री। डाउनलोड धनी। ठीक है, तो ये 2197 जानते हैं, एक 13 आया, मैंने 13 का क्यूब डायरेक्ट मार दिया। जो विद्यार्थी को 13 का क्यूब नहीं याद रहेगा वो गुणा करेगा, टाइम व्यतीत कर देगा और अपने कंपटीटर से, अपने प्रतिभागी से पिछड़ जाएगा वो। इसलिए बाबू 1 से 20 तक जो है क्यूब आप सभी लोग जुबान पर रखा करिए। 1 से 20 तक क्यूब जुबान पर, इसका बहुत यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान दीजिए सब लोग। कहता है एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी नहीं चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की से गाड़ी चलाते हुए भागता है। कितना बजे? 3 बजे 50 की गति से गाड़ी चलाते हुए चोर भागा, निकल गया चोर 50 की गति से। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है तो जेन्युइन बात है, आराम से आप पकड़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। 3 बजे मान लेते हैं यहां से चोर निकला है 50 की गति से, तो 4 बजे चोर कहां पे होगा? जेन्युइन बात है 50 किलोमीटर आगे होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करना। तो 3 बजे चोर भागा तो 4 बजे तक 1 घंटा बोले तो 50 मीटर आगे बढ़ गया होगा। यानी हम कह सकते हैं यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर आपका है। ठीक है, चोर यहां पर 4 बजे, 3 बजे यहां से चोरी करके 1 घंटा में 50 किलोमीटर आगे भाग गया और उसका मालिक अपनी कार से 70 की चाल से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। क्या बजे? 4 बजे। 4 बजे यहां से मालिक पीछा करना शुरू किया और चोर ऐसा थोड़े है रुका हुआ है, आ मालिक मुझे पकड़ ले, ऐसा थोड़ा कि चोर ठहरा हुआ है कि आ मुझे पकड़ ले, नहीं, मालिक पीछा कर रहा है तो चोर रुका नहीं है, चोर भी भाग रहा है आपका। तो बताइए भाग रहा है तो पकड़ाएगा कहीं आगे ना, कहीं आगे इधर जाके पकड़ाएगा आपका। तो क्वेश्चन कहते हैं वो चोर को कब पकड़ लेगा? बताओ, पकड़ने का समय कितना है जबकि मालिक 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पीछा करना है। तो बोलो भैया समय बराबर क्या होता है? दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 50 बटा में चाल। डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो 70, चोर की चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 में से 50 घटेगा तो 20 हो जाएगा और 0 0 काट दो, मतलब हो गया 2.5 घंटे हो गया आपका। 4 बजे के बाद 2.5 घंटा लगा, 4 बजे के बाद मालिक को 2.5 घंटा पकड़ने में लग गया, तो उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा? 6:30 हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भाई? 6:30 हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषोत्तम भाई क्या बोल रहे हैं? सर चैंपियन बनना है हमें। बिल्कुल चैंपियन बना के छोड़ेंगे, बस आप मेहनत करो, बस मेहनत करो। यहां पर देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। कहता है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस इक्वल टू 0 के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। भैया यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, कंसेप्ट यहाँ पे लिखिएगा सब लोग यहाँ पर इस सवाल का कंसेप्ट लिखिएगा फटाफट। आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले हम 2 क्लास ताबड़तोड़ रिवीजन बैच में हम ले चुके हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा क्लास है, तो जो लोग पीछे का 2 क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिए और अपने सारे फ्रेंड्स के भी सेशन को शेयर भी करिए। ठीक है, देखिए कंसेप्ट यहाँ पे लिखिएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इसका रूट्स क्या है? एक दूसरे का इनवर्स है। इसका रूट्स क्या है? एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये तभी होता है जब a बराबर क्या होता है? c होता है। ये बात याद रखना कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इनवर्स हो तो वैसी स्थिति में x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों आपस में बराबर होता है। ये आपके जेहन में रहना चाहिए। तो इस टाइप के सवाल को आप विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत उड़ जाएगा सवाल आपका। कहता है कि इसका मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम है तो हम जन्म में करते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 3 बराबर कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म कितना होगा? -a। तो हमसे पूछ रहा है a का मान कितना होगा? -3 हो जाएगा। बोलो विद इन सेकंड हुआ कि नहीं? लेकिन कब होगा? जब ये आपके जेहन में रहेगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दीजिएगा जी, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो भाई, शिव कुमार और दिलीप कुमार है ना, कौन कौन? शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट में जो रेशियो था ना वो 9:10 था। किसका भाई? तो शिव कुमार का और दिलीप कुमार का।
फिर कहता है 11 साल बाद शिव कुमार और दिलीप कुमार का रेशियो हो जाता है 10:11 हो जाता है। तो आप बताना भाई यहां पर सब लोग, रेशियो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। रेशियो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। देख लीजिए यहां भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि समय 11 साल बढ़ रहा है। मतलब एक रेशियो का मतलब 11 साल हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु बताइए कितना है, तो इट्स वेरी सिंपल। एक रेशियो का मतलब 11 साल, तो शिव कुमार का वर्तमान रेशियो 9 है, तो 9 रेशियो का मतलब हो जाएगा 99 साल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और एक रेशियो 10 साल, तो बोलो 10 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 110 साल आपका हो जाएगा। तो 99 साल और 110 साल, शिव कुमार 99 साल के और दिलीप कुमार 110 साल के। आंसर हमारा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। जोश जुनून एकदम कह सकते हैं ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो जहां इधर आपका ठंडा है, आपका लाइफ ठंडा पड़ जाएगा। समझ में आ रहा बात? आपका लाइफ ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए अपने जोश जुनून को बरकरार रखिए और हमारे साथ जुड़िए, या फिर आपको जहां बेहतर लग रहा है आप वहां जुड़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको एनी हाउ सिलेक्शन लेना है, चाहे जैसे भी हो आपका, ठीक है? तो एक बार कमेंट करके आप हमको बताइए कितने विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है इस बार, क्या आप में अभी जोश बरकरार है कि नहीं? एक बार जल्दी से सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर जिन्हें सिलेक्शन लेना है, जिसके अंदर जोश कूट कूट कर भरा हुआ है, वो जल्दी से 11 टाइप करो। आपका 11 फटाफट टाइप करो। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को सिलेक्शन चाहिए। जल्दी से फटाफट मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को सिलेक्शन चाहिए, जिसमें एकदम एनर्जी भरा हुआ है, जो एनर्जी से लवरेज है। सिलेक्शन चाहिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में 11 टाइप करिए फटाफट एकदम। देखते हैं कितने लोगों को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू आप लोग के कमेंट को देखने से हमें ये पता चला कि आपको चाहिए तो, और साथ साथ इसके लिए जो है आपको मेहनत करना है। और बस इधर कुछ समय देखो, इसमें बीच में वो मार रहा है सर